डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी तो सुशासन की सरकार है, अब सुशासन की सरकार में दंगे कौन करवा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कंट्रोल क्यों नहीं हो पाए, कल तक होती रही इस तरह की घटनाएं। दीपक जी, पहले तो मैं बता दूं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। 160 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक आज जो छिटपुट घटनाओं का खबर आया, वो खबर किसी का बम बनाने वक्त वो विस्फोट हुआ था। दंगे वाली बात अभी नहीं है और हम लोग देख रहे हैं कोई बम भी बना रहा है सुनील सिंह जी सुशासन में। आप ही की बात पकड़ रहा हूं, सुशासन में बम भी बन रहा है। देखिए दीपक जी, सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि वो सत्ता संपोषित अपराध न हो और कैसे सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध का उद्भेदन करती है और अपराधियों को धर दबोचती है। इस केस में भी आप देख लें, जैसे ही इस तरह की घटना का सूचना मिली, माननीय नीतीश कुमार जी खुद अनुश्रवण करते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सारे चीजों का जांच कर लें, कौन ये कर रहा है या कौन ये करवा रहा है, किसका ये, अगर ये एंगल है तो सारे एंगल पर है। और आज के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जब जांच हो, जब सामने आएगा तो आपके पास दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी। खाली आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जनता दहशत में नहीं आए, अफवाह फैलाने वालों से बचे। और माननीय नीतीश कुमार जी मैन ऑफ वर्ड्स हैं और माननीय नीतीश कुमार जी ने ये ना बोलिए डॉक्टर सुनील सिंह, मैन ऑफ वर्ड्स तो नहीं है नीतीश जी, बाकी सब कुछ हो सकते हैं। बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, मैन ऑफ वर्ड नहीं है, ये मत बोलिए। मैन ऑफ वर्ड होते तो वो इतनी बार इधर उधर ना करते। नहीं दीपक जी, ये तो इधर उधर शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, मेरी पहली आपत्ति तो वही है। मैन ऑफ वर्ड्स इसलिए है कि सिद्धांतों की राजनीति की है। अगर जनता के भलाई के लिए अगर हमें पाला बदलना होता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और जनता की भलाई होती है। तो ये मैन ऑफ वर्ड थोड़ी हुआ, जनता के बाहर है, आप कुछ भी लगा दो और कुछ भी प्रेस रिलीज निकाल दो। मैं आज यहां गया, यहां ये हो रहा था, यहां इसलिए आ गया क्योंकि यहां ये हो रहा था। 2 बार जिस सरकार में चुनी गई उसको पलट दिया आपने। दीपक जी, आपने ये कुछ भी शब्द का इस्तेमाल इतने कैजुअल तरीके से हुआ, क्या कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये कुछ भी नहीं होता, आपका अधिकार है मेरे से इत्तेफाक ना रखना, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी कहिए नीतीश जी को, मैन ऑफ वर्ड्स ना कहिए। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप तेजस्वी यादव जी का है कि आप लोगों ने हिंसा कराई है, और खड़गे जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जहां स्थिति कमजोर होती है वो दंगे करवाने लगती है। नहीं, अगर उनको इतना ज्ञान है तो उस हिंसा को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उनको लग रहा है ना कि ये हिंसा जो है उनके विरोधी दलों ने करा दी है। इतना ज्ञान उनको हिंसा की वीडियो के आने के पहले जो हो गया या हो जाता है कुछ दलों को, उसके बाद भी हिंसा होती क्यों है? हिंसा इसलिए होती है क्योंकि आप अराजक तत्वों को पूरी तरह से छूट दे देते हैं। आप जो है वोट बैंक की लालच में मजहब विशेष के लोगों को रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमला करने का अधिकार सौंप देते हैं। आपकी पुलिस शिथिलता से खड़ी रहती मूक दर्शक बनकर, और दंगे का विस्तार होता जाए, खून खराबा हो। भाई आप मुख्यमंत्री हैं ना, तो नागरिकों के कोई किस जाति का है, किस गोत्र का है, किस मजहब का, इसको छोड़ दीजिए, एक नागरिक है तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व नहीं है? जो शोभा यात्रा में नागरिक चल रहे हैं, राम भक्त हैं, इसलिए उनकी रक्षा नहीं की जाएगी, उन पर हमला होने दिया जाएगा ताकि आपको जो है ध्रुवीकरण का लाभ हो, और उसके बाद आरोप दूसरों पर लगा दो तो भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कर दिया। तो श्रीमान नीतीश कुमार, श्रीमान तेजस्वी यादव, आप क्या कर रहे हैं? आप पलटू पलटू का खेल खेल रहे हैं क्या? पलटू राम में मेरा भाई सुनील जी को बड़ी आपत्ति है, और अपने नेता के प्रति कोई किसी प्रकार का शब्द प्रयोग करे तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये पलटू राम शब्द ये हमारा गढ़ा हुआ नहीं है, ये श्रीमान तेजस्वी यादव ने ही कहा है। उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में नीतीश जी के क्या ख्याल रहे
और नीतीश जी के उनके बारे में क्या ख्याल रहे, इस पर एक नहीं 10, 20, 50 पुस्तकें लिखी जाए, तभी कम पड़ेगी, मतलब सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। तो ये स्थिति तो है ना मित्र। और आपको जो है इशरत जहां में भी जो है जो आतंकी थी उसमें के प्रति भी आप में कोमलता का भाव आ जाता है, पत्थर फेंकने वालों के प्रति कोमलता का भाव आ जाता है, गोलियां चलाने वालों के प्रति कोमलता का भाव आ जाता है, और विरोधियों पर तत्काल सर अरे भाई ये तो दंगा उन्होंने करा दिया। सरकार का दायित्व तो आपका है ना। महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश हुई, तत्काल कार्रवाई हुई ना। राम मंदिर में शरण लेना पड़ा उन लोगों को जो राम मंदिर पर हमला करने आए थे। मालवणी में इसी तरह का प्रयास हुआ, नियंत्रण हुआ। गुजरात में हुआ, नियंत्रित हुआ। बंगाल में अनियंत्रित हो जाता है, बिहार में अनियंत्रित हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम वोट बैंक हैं, और जो लोग वोट बैंक की खातिर अफजल गुरु के समर्थन में खड़े हो गए, अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो गए। प्रेम शुक्ला जी आगे भी आऊंगा। आप सभी, आप जो चाहे दलील रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सभ्य और शराफत के साथ डिबेट करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं पूरा मौका दूंगा। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, प्रोफेसर साहब, आपको भी, प्रेम शुक्ला जी आपको भी, वाजपेयी जी आपको भी। एक लाल किला बना हुआ है, देखिए लाल किले जैसा सेट है। नीतीश कुमार जी इस पर खड़े हैं और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। आज ये मेरे ख्याल से पटना की तस्वीरें, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने रोजा इफ्तारी की। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, अगर आपको कोई नागरिक बुलाता है राज्य का। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूं कि पटना फुलवारी शरीफ की तस्वीरें हैं, टू बी प्रिसाइज, और ज्यादा मैं साफ कर देता हूं। लाल किले का सेट बना है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है नीतीश जी अगर देश की जनता चुनती है तो लाल किले की प्राचीर पर भी वो भाषण देंगे। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जब तक आप बीजेपी के साथ होते इफ्तारी में नहीं जाते हैं। चलिए एक अलग बात है कि नीतीश कुमार जी रामनवमी में नहीं गए, इफ्तारी में गए। अभी एक इफ्तारी में जाना, दंगे जब चल रहे हों, कुछ राज्यों में कुछ जिलों के अंदर अशांति की खबरें आई हों कम्युनल आधार पे, क्या आप उचित मानते हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी? दीपक जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी सारे संप्रदाय और धर्म का उतनी ही इज्जत करते हैं। वो महाशिवरात्रि के भी शोभा यात्रा में जाते हैं, और आज रमजान के पाक महीने में जब हम इस बार रामनवमी पे गए तो कोई तस्वीर दिखा दीजिए डॉक्टर साहब मुझे, मैं आपकी पूरी बात मान लूंगा। इस बार अगर रामनवमी पे गए तो कोई तस्वीर दिखा दीजिए। और जब तक आप बीजेपी के साथ रहते हैं इफ्तारी में जाते ही नहीं है, जैसे ही बीजेपी के साथ से अलग होते हैं आप इफ्तारी में जाने लगते हैं। मैं राजनीतिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ यहाँ डॉक्टर साहब। आपका कथन ठीक नहीं है। नहीं, आपको ये भी कथन ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि जब बीजेपी के साथ थे तब भी हम माननीय लालू प्रसाद जी के यहाँ इफ्तारी में माननीय नीतीश कुमार जी गए थे। रमजान के पाक महीने में हमारे मुस्लिम भाई बहन अमन चैन की दुआ के लिए करते हैं, और ये बड़ा सकारात्मक पहल है, क्योंकि प्रदेश का अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। तो उन दुआकारों के साथ अगर हम दुआ करते हैं तो इससे कुछ राज्य में अमन चैन और शांति आती है। तो इस चीजों में तो रामनवमी का मौका पावन नहीं है, रामनवमी पाक नहीं है। चलिए मैं आप ही की लैंग्वेज में पूछता हूँ, नीतीश जी वहां भी चले जाते हैं ना, तो लगता है दोनों समाज में गए, दोनों समुदाय में गए। देखिए रामनवमी भी उतना ही पाक है, और ऊपर वाले का देखिए कुदरत का करिश्मा कि हमारा रामनवमी पूरी नवरात्रा और पूरा रमजान का महीना एक साथ पड़ा है। तो ये इतने बड़े एक संजोग है। इस संजोग को कुछ शरारती तत्व इसमें एक सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो असफल प्रयास किए हैं, ठीक है, उन सबों को पूरे खोज के निकाले कर दंडित किया जाएगा, सारे सही से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये रोजा माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तो भी गए, महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में भी जाते हैं, और आज भी। और लाल किले का जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है ना, एक तस्वीर दिखा दीजिए महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी की। मैं अपने इस आर्गुमेंट को दिखा दूंगा, पक्का अभी खोल दीजिए ना सर। मैं प्रेम शुक्ला जी का बयान लूं तब तक खोल दीजिए नीतीश कुमार जी महाशिवरात्रि में गए हो तो। जी न्यूज़।